और इधर मऊ जनपद के घोसी कस्बे में एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान हल्दी की रस्म की जा रही थी। वहीं मांगलिक कार्यक्रम में शामिल सभी महिलाएं गीत गाते हुए लावा लेने जा रही थीं। तभी गली से गुजरते समय बिना किसी सहारे के खड़ी दीवार एकाएक महिलाओं के ऊपर ढह गई, जिसमें दबकर 2 मासूम समेत 5 महिलाओं की मौत हो गई और लगभग 22 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। इस घटना का लाइव वीडियो भी अब सामने आया है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। देखिए किस तरह से दीवार गिरी और पल भर में खुशियां मातम में बदल गईं और किस तरह एक साथ कई लोग मौत के मुंह में समा गए। घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। तो झकझोर देने वाली हादसे की ये लाइव वीडियो सामने आई है, जिसमें किस तरीके से एकाएक दीवार है जो कि ढह जाती है और इस दीवार की चपेट में तमाम लोग आ जाते हैं। तो घटना का ये लाइव वीडियो सामने आया है और इस लाइव वीडियो को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पल भर में आपको बता दें कि खुशियां जो है वो मातम में तब्दील हो गई। किस तरीके से सारे के सारे लोग खुशियां मना रहे थे, जश्न में डूबे हुए थे, लेकिन एक साथ कईयों की मौत होने से आपको बता दें कि ये खुशियां मातम में तब्दील हो गई हैं। वहीं घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मऊ में हुए हादसे की ये तस्वीर, जहां एकाएक दीवार ढह जाने से कई लोग इसकी चपेट में आ गए। तो कार्यक्रम में महिलाएं शामिल हुई दिख रही हैं और इस दौरान बता दें कि कार्यक्रम में रस्म के दौरान ये महिलाएं लावा लेने जा रही थीं और इस दौरान ये महिलाएं एक गली से गुजर रही थीं और तभी एक दीवार एकाएक ढह गई। तो बिना किसी सहारे के खड़ी एक दीवार एकाएक महिलाओं के बीच ढह गई और ऐसे में आपको बता दें कि 2 मासूम समेत 5 महिलाओं की दबकर मौत हो गई है। इसके साथ ही लगभग 22 से भी ज्यादा लोग इस घटना में घायल हुए हैं और इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। तो मामले का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव वीडियो है, घटना का ये वीडियो सामने आया है। किस तरीके से महिलाएं एक कार्यक्रम में शामिल हो रही थी, शादी के मांगलिक कार्यक्रम में ये शामिल हो रही थी और लावा की रस्म को करने के लिए ये महिलाएं एकत्रित हुई थी। इस दौरान गली से महिलाएं गुजर रही थी। किस तरीके से जश्न का माहौल देखा जा रहा है, महिलाएं गुनगुनाती हुई देखी जा रही हैं, लेकिन एकाएक दीवार के ढह जाने से ये खुशियां मातम में तब्दील हो गई। और इसी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय प्रकाश लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, देखिए वीडियो देख करके किसी की भी रूह कांप जाए। वहीं अगर बात की जाए अभी क्या कुछ मामले को लेकर अपडेट सामने आया है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। देखिए, जो ये घटना है ये पूरी एक दर्द विदारक घटना है और इस तरीके की जब हादसे होते हैं तो कहीं न कहीं नीचे से लेकर के ऊपर तक सबकी रूह कांप जाती है और हर कोई इस तरीके की घटनाओं पर अपनी संवेदना को व्यक्त करता है। हालांकि जो स्थानीय स्तर पर बात करें तो यहाँ पे जो नेता हैं या नेता के अलावा अगर कहा जाए कि जो ग्रामीण है या जितने भी लोग हैं, सबकी आंखें बिल्कुल एक तरीके से उनके आंखों में बिल्कुल नमी है और इस हादसे को लेकर के हर कोई सदमे में है एक तरह से कहा जाए तो। वहीं जो सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी इस पूरी घटना पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए जो मृतक हुए हैं उनको 2 लाख रुपए और जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही एक सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने ये कर दिया है कि जो इसमें घायल हैं सभी के इलाज निःशुल्क कराए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है और थोड़ी राहत भरी है। एक तरीके से कहा जाए तो जो ये लोगों के दिलों पे जो चोटें लगी है उस पे एक मरहम का काम हो सकता है और फिलहाल जो ये घटना हुई है इसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है परिवार को या परिवारीजनों को, साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं। हालांकि कोई भी जो भी है इस समय घटना से जो जुड़ा हुआ है वो अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए लोगों पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने का काम कर रहा है। और जो फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले में अपडेट है, अब तक कुल 6 लोग इसमें जो है मृतक हो चुके हैं और जो 22 लोग घायल हैं उनके विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहे हैं। कुछ के इलाज मऊ जनपद में हो रहे हैं जिला चिकित्सालय में, तो कुछ प्राइवेट चिकित्सालयों में भी इलाज चल रहा है। साथ ही आजमगढ़ में स्थित पीजीआई में भी लोगों को भेजा गया है, जहां पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की कवायद की जा रही है लगातार। और जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से अपडेट हर पल लोगों के साथ उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उसमें लगा हुआ है।
बिल्कुल विजय, वही इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ निःशुल्क इलाज मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए हैं, बल्कि जो दोषी हैं इस घटना के पीछे, जिनकी लापरवाही के चलते इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, ये हादसा घटित हुआ है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है। इसको लेकर के मातहत क्या कुछ किस तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं और किस तरीके से क्या अब तक इस मामले को लेकर के जांच शुरू हुई? यहाँ पे जिला प्रशासन है वो पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए हुए है। हालांकि इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बातें की जा रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो रास्ता है वो बिल्कुल एक गली की तरीके से है और जो ये दीवार थी वो एक प्राइवेट लैंड पर बनी हुई थी। वहां से अगर कहा जाए तो जो दीवार है उसके सहारे पर कई ट्रक बालू रखा हुआ था। कहीं न कहीं जो उस मांगलिक कार्यक्रम में लोग शामिल थे, वो उस कार्यक्रम को देख भी रहे थे। साथ ही दीवार जो थी, जो बाउंड्री वॉल थी जिसको कहा जाए, वो काफ़ी ऊँची थी और उस पर भी लोग चढ़े हुए थे। कुछ लोग उसके ऊपर भी थे और कुछ जो वहाँ पे बालू रखा हुआ था, उसके ऊपर भी खड़े होकर के, चूँकि ये एक मांगलिक कार्यक्रम था, जी जी। ढोल नगाड़े के साथ लोग वहाँ मौके पर मौजूद थे और गाना बजाना हो रहा था। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की कार्यक्रम को देखने की उत्सुकता भी लोगों में रहती है। इसी उत्सुकतावश कुछ तो वहाँ का बालू का प्रेशर रहा होगा उस दीवार पर, जो बाउंड्री वॉल थी। साथ ही उसके वहाँ पर जो ये बाउंड्री वॉल थी उसके साथ-साथ उस पे लोग जो चढ़ गए थे, उसकी वजह से काफ़ी वज़न कहीं न कहीं से अचानक उस दीवार के ऊपर आ गया था। और पिछले लगभग 2 दिनों से जिस तरीके से बूंदाबांदी इलाके में हो रही थी, उसकी नमी भी इस दीवार को ढहाने में कहीं न कहीं काफ़ी उसका भी अहम रोल रहा है। बारिश की वजह से जो नमी थी मिट्टी में, उसकी वजह से ये दीवार धँसी होगी और अचानक जो है ये गिर पड़ी है। चूँकि जी जिस तरीके से दीवार गिरी है और लोग उसमें दबे हुए हैं, ये एक पूरा हादसा है। बिल्कुल। और इस अब हादसे पर देखना ये है कि जाँच करके बिल्कुल जिला ठीक बात है। प्रशासन किस जांच तरीके के की बाद ही रिपोर्ट पता सामने ले। चल सकेगा कि आखिर असल वजह इस हादसे की क्या है। बहुत शुक्रिया विजय, हमें जानकारी देने के लिए। तो बिना किसी सहारे के एकाएक दीवार के ढह जाने से आपको बता दें कि एक जो संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, शादी का ये लावा ले जाने का कार्यक्रम चल रहा था, मांगलिक कार्यक्रम कहीं न कहीं मातम में तब्दील हो गया। बता दें कि 2 मासूम समेत 5 महिलाओं की मौत बाद के आंकड़ा सामने आया था, लेकिन इसमें जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि इजाफा हुआ है और कुल 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।